लावजह नहीं है। और जो उनका डिप्लॉयमेंट पॉस्चर है वो एग्रेसिव है, वो इन्वेजन लेवल पॉस्चर है। वो इसलिए नहीं है कि पाकिस्तान हमला करेगा तो वो एक दिफाई जंग लड़ेंगे। वो पॉस्चर इसलिए है कि उन्होंने सरहद पार करके पाकिस्तान को दो हिस्सों में काटना है और पाकिस्तान के बड़े बड़े इलाकों पर कब्जा। मैं एक उनकी शक्ल देखी है, आईना देख ले पहले। वो अपने मुल्क को बंदा कहाँ लेकर गया है, मोदी साहब अपने मुल्क को कहाँ लेकर गए हैं कि उन्होंने हमने चाइना का मिलिट्री इक्विपमेंट देखा है, पाकिस्तान ने भी जारी बात है उसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है, इंडक्ट कर रहा है, बट उसका क्वेश्चन रिलायबिलिटी का आता है कि वही रिलायबल नहीं है एंड वॉर टेस्टेड नहीं है, टाइम टेस्टेड। यू हैव बीन योरसेल्फ अ डीजीएम एंड यू नो कि कौन सा वेपन भाई चलेगा, किधर होगा। तो सर ये जो टाइम टेस्टेड नहीं होते तो आपको जंजीरें पहना डाली, पूरी दुनिया में जंजीरें पहना डाली हैं कि कशकोल की जंजीरें हैं ये जो उन्होंने आपको पहनाई। सर जब हमारा इक्विपमेंट टेस्ट हो जाएगा ना इंडिया में, तो आपके जो एंड सेम होगा पाकिस्तान ऑल्सो, -50 डिग्री से +50 डिग्री तक, सी लेवल से सियाचिन तक, मैं किसी भी देश को बेच दूंगा ये उसके बाद कि इंडिया ने टेस्ट कर लिया। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, चीन ने पाकिस्तान को एक बार फिर चूना लगा दिया। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, चीनी आइटम कभी भी धोखा दे सकता है। चीनी गुड्स कभी भी काम नहीं करते हैं और किसी भी समय बंद हो जाते हैं। यही हाल चीनी हथियार का भी है। चीन ने पाकिस्तान को सेल्फ डिफेंस के लिए हथियार बेचे थे, पर वो एकदम खराब निकले। चीन ने बिना जांच के और बिना टेस्ट किए हुए हथियार पाकिस्तान को बेच दिए। पाकिस्तान इस बात पर छाती पीट रहा है। और दूसरी तरफ हमारे देश भारत की बात की जाए तो भारत की तैयारी देखकर पाकिस्तान के पैर तले धरती खिसक गई है। वो ये कह रहे हैं कि अगर भारत हम पर हमला कर दे तो पाकिस्तान की सेना भारत का जवाब देने के लायक ही नहीं है। तो दोस्तों, ऐसी रिएक्शन वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। अगर किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन जरूर दबा दें। तो चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। हाउ इट इज गोइंग टू कोप अप, बिकॉज अगर चाइनीज मिसाइल इतनी, उन्होंने तो इंडिया से पहले काफी काम करना शुरू कर दिया इन सेल्फ रिलायंस, तो आज तक ना तो वो वॉर टेस्टेड है, ना वो उसको किसी मुल्क ने बड़ा खुशी खुशी से वेलकम किया है। सो डू यू बिलीव इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, और डू यू बिलीव के the support which is coming from the west that will make self reliance fast, quick and plus reliable? मैं एक उनकी शक्ल देखी है, आईना देख ले पहले। वो अपने मुल्क को बंदा कहाँ लेकर गया है, मोदी साहब अपने मुल्क को कहाँ लेकर गए हैं कि उन्होंने आपको जंजीरें पहना डाली, पूरी दुनिया में जंजीरें पहना डाली हैं कि कशकोल की जंजीरें हैं ये जो उन्होंने आपको पहनाई हैं। और ये कशकोल की जंजीरें पकड़ के पहन के आप गली गली और मुल्को फिर रहे हैं, अपने पैसा इकट्ठा करते और मांगते हैं कि किसी तरीके से दिवालिया होने से बच जाए। और बातें सुने वो तो कह रही है ये तो 100% ठीक है, तो वो तो निकल पड़ेंगे जिहाद पर। तो इसके मुकाबले में जो अमित शाह, एक मुल्क के होम मिनिस्टर, वो खड़े होके बात करें कि जनाब वो क्योंकि हमारा जो है उनका उसूली मौक़िफ़ है उसके ऊपर, जो वो कह रहे हैं क्योंकि हमारा ही और जब ये होगा तो उसके लिए हमने सीटें रख दी हैं। तो वो तो सर इसके मुकाबले में बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है, बहुत सोफिस्टिकेटेड है वो। तो जब ये बात की जाती है ना कि फिर देख लें अब किसने किसको काटा। ये इनको कौन से कुत्ते ने काटा है कि जो अपनी आवाम को ये वाला सबक पढ़ा रहे हैं और फ़लस्तीन के जिहाद की बात कर रहे हैं, दज्जाल की बात कर रहे हैं, मेहदी की बात कर रहे हैं। भारत की जंगी तैयारियां मुकम्मल हैं। उसकी नॉर्दर्न कमांड, उसकी सदर्न कमांड और साउथ वेस्टर्न कमांड बिल्कुल डिप्लॉयड है हमारी सरहदों के साथ। पिछले 1.5 साल से मुसलसल हर हफ्ते वो डिवीजन और कोर लेवल की एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। दुनिया का हर हथियार उन्होंने तजुर्बा करके देखा है। जदीद टेक्निक्स जंग करने की, यूक्रेन जंग से, और इसराइली टेक्निक्स जो वो गाजा में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है, और उनके हथियारों की जो परफॉर्मेंस है उस सब के मुताबिक अपने आप को वो तरतीब देकर पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म हो चुके हैं। और अस्करी तौर पर अब किसी को कोई शक नहीं है कि जो अरबों डॉलर इन्होंने खर्च किया है सिर्फ जंगी तैयारियों में, असलहा फायर करने में, पेट्रोल और डीजल जलाने में, वो बिलावजह नहीं है। और जो उनका डिप्लॉयमेंट पॉस्चर है वो एग्रेसिव है, वो इन्वेजन लेवल पॉस्चर है। वो इसलिए नहीं है कि पाकिस्तान हमला करेगा तो वो एक दिफाई जंग लड़ेंगे। वो पॉस्चर इसलिए है कि उन्होंने सरहद पार करके पाकिस्तान को दो हिस्सों में काटना है और पाकिस्तान के बड़े बड़े इलाकों पर कब्जा। ये जो हार्ड बार्गेनिंग है, हाउ इट हैज कम, क्योंकि लार्जली कहा जाता है कि इट हैज बीन सीन, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के इरा में देखी जाती है हार्ड बार्गेनिंग। इससे पहले तो वाशिंगटन से कॉल आती थी तो सारे पाकिस्तान के बारे में तो खैर अभी भी ऐसे ही कहा जाता है, लेकिन वाशिंगटन से कॉल आती थी तो इंडिया में भी सारे जो है वो कहते थे बस गए। सो हाउ ये इज दिस रीसेंट फिनोमिनन, और डू यू थिंक इट हैज, इंडिया हैज अर्नड दिस पोजीशन ऑफ हार्ड बार्गेनिंग? देखिए, आई एम अ फौजी, मैं अपोलिटिकल हूँ,
लेकिन अगर आप हमारी हिस्ट्री देखें, वी हैव ऑलवेज विल्ड इट. When I say hard bargaining, we have become overt about hard bargaining now because we are a growing power. पहले हम हार्ड बार्गेनिंग करते थे, किससे हार्ड बार्गेनिंग नहीं करी बताइए? वी हैव ऑलवेज, अगर 1974 में पहले ये नहीं करा था पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, 98 में हमने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करा था, राइट? इट इज नॉट दैट एंड ये नहीं कि वॉशिंगटन से कॉल आ गया, वॉशिंगटन से कॉल आते रहते, बट अगेन आल्सो टेल यू 1971 वॉर, इट इज इंदिरा गांधी वॉकड अवे फ्रॉम द व्हाइट हाउस. दैट वाज नॉट हार्ड बार्गेनिंग. व्हाट वाज हार्ड बार्गेनिंग? Whether it was with China. So I'm not being political, but yes, today we didn't have the economics, power that time. We didn't have the hard bargaining power at that point. इतनी नहीं थी हमारे पास. आज है हमारे पास. उस टाइम हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन चल रहा था. We had to progress. Our infrastructure was not there. So the focus was given, the foundation was laid at a point of time. And अब वो पूरी दुनिया में ये एक जवाब बना चुके हैं कि वो आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान भारत का हिस्सा है. भारत की पार्लियामान ने उसको तस्लीम कर लिया है, सीटें मुख्तस कर दी हैं, आइन में तब्दीली हो चुकी है. लिहाजा अब सिर्फ जंगी कार्रवाई की जरूरत है और उसके लिए उनकी फौजें पहले ही हमारी सरहदों के बिल्कुल साथ आकर खड़ी हो चुकी हैं. ये बात तो कांग्रेस के लीडर्स भी कह रहे हैं कि अगर नरेंद्र मोदी की हुकूमत इलेक्शन से पहले पाकिस्तान के किसी इलाके पर कब्जा कर लेती है या गिलगित बल्तिस्तान या कश्मीर को भारत का हिस्सा बना लेती है तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसको अगला इलेक्शन जीतने से नहीं रोक सकती. और ये बात बहुत अच्छी तरह नरेंद्र मोदी को भी मालूम है कि इस वक्त जो पूरे भारत के अंदर अगर कहीं पे उसको मज़ाहमत का सामना भी है तो वो दम तोड़ जाएगी अगर ये पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ी जंगी कार्रवाई करके कोई कामयाबी हासिल कर लें. और जैसे कि कहा कि अब सूरत हाल यहां पहुंच चुकी है कि पाकिस्तानी कौम मुकम्मल तौर पर इस खतरे से. we also start exporting to 85 countries. छोटे-छोटे इक्विपमेंट है, छोटा-छोटा बजट है, बट 85 कंट्रीज को इक्विपमेंट सपोर्ट कर रहे हैं. तो मैं जब डायरेक्टर पैराएसएफ था तो मेरे पास फॉरेन फर्म्स आई, कहते हैं हमारा इक्विपमेंट टेस्ट कर लो, आप सिर्फ आप लो मत, टेस्ट कर लो. मैं कहा ऐसा क्यों? कहते हैं सर जब हमारा इक्विपमेंट टेस्ट हो जाएगा ना इंडिया में तो आपके जो, एंड सेम को था पाकिस्तान ऑल्सो, -50 डिग्री से +50 डिग्री तक, सी लेवल से सियाचिन तक, मैं किसी भी देश को बेच दूंगा ये उसके बाद कि इंडिया ने टेस्ट कर लिया. सो दैट इज आवर दिस थिंग. सो बट वी आर वेरी वेरी चूजी अबाउट थिंग्स. तो अभी जो हमारा जो एनकरेजमेंट हो रहा है, इंसेंटिव दे रहे हैं, हमारे जो स्ट्रक्चर्स चेंज हुए हैं, इट इज दैट सेल्फ रिलायंस विल टेक टाइम बट विल बी देयर. मैं तो आज से 4-5 साल पहले जब काटसा का चल रहा था ना, S-400 हम ले रहे थे रशिया से, तो अमेरिकन बोलते हम काटसा लगा देंगे आप पे. तो मैंने एक दिन उनको बोला मैं आप काटसा लगा दीजिए, हम भी सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे जैसे हम स्पेस में हुए हैं. दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें. और साथ ही दोस्तों ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके. धन्यवाद.